हिमाचल प्रदेश के हर गांव शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़िए टुडे हिमाचल के साथ। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, टुडे हिमाचल चैनल को फेसबुक पर फॉलो कीजिए और पल पल की खबरों के लिए सर्च कीजिए www.todayhimachal.com। आपका विश्वास हमारी पहचान। नादौन से शुरू होगी सबल योजना, मुख्यमंत्री सुक्खू करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 4 सितंबर को नादौन से मुख्यमंत्री सबल योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना का मकसद दिव्यांग बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है। परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा राजेश शर्मा ने बताया कि नादौन के गौना करौर स्थित राज्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में होने वाले इस कार्यक्रम में विशेष रूप से सक्षम जिला हमीरपुर के 120 से ज्यादा दिव्यांग बच्चों को सहायता उपकरण भी दिए जाएंगे। इस दौरान प्रदेश के शिक्षकों और बच्चों के लिए 4 अन्य कार्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सबल योजना के माध्यम से विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों और उनके साथियों के बीच की खाई को दूर किया जाएगा। अटल मेडिकल विश्वविद्यालय बीएससी नर्सिंग में 522 और एमएससी में 18 सीट्स आवंटित। अटल मेडिकल एंड रिसर्च विश्वविद्यालय मंडी की ओर से बीएससी एमएससी और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की खाली बची 1000 से अधिक सीट्स को भरने के लिए मॉप अप राउंड शुरू कर दिया गया। ऐसे में अब अस्थायी सीटों का आवंटन भी कर दिया गया। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में 34, एमएससी में 18 और बीएससी नर्सिंग के लिए 522 सीट्स अलॉट कर दी गई। अधिकतर सीट्स प्रबंधन कोटे की हैं, बाकी एचपी कोटे की हैं। प्रदेश में निर्माण कार्यों के लिए पहाड़ियों के कटान पर 16 सितंबर तक रोक। मुख्य सचिव व राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष प्रबोध सक्सेना ने शनिवार को शिमला में राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 24(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य में निर्माण गतिविधियों के संबंध में आदेश जारी किए। इन आदेशों के अनुसार आपदा प्रभावित इमारतों और सड़कों के पुनर्निर्माण कार्यों को छोड़कर किसी भी तरह के निजी विकास और निर्माण गतिविधि के लिए पहाड़ियों के कटान पर पूरे राज्य में 16 सितंबर 2023 तक प्रतिबंध लगाया गया है। पेपर लीक मामला, उमा निखिल और संजीव की जमानत चली, अब फैसला 5 को। भंग हो चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के बहुचर्चित पेपर लीक मामले में 3 आरोपियों की जमानत पर शनिवार को सुनवाई टल गई। अब इस मामले में न्यायालय 5 सितंबर को फैसला सुनाएगा। शनिवार को आयोग से निलंबित वरिष्ठ सहायक और मुख्य आरोपी उमा आजाद, आरोपी बेटा निखिल आजाद और दलाल संजीव कुमार की जमानत पर सुनवाई होनी थी। हिमाचल में 4 हेलीपोर्ट निर्माण को लेकर डीपीआर तैयार। हिमाचल प्रदेश में हेलीपोर्ट निर्माण करने की कवायद तेज हो गई। इसके दृष्टिगत प्रदेश में 4 हेलीपोर्ट के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हुई। जिला चंबा के सुल्तानपुर के अलावा जिला कांगड़ा के रक्कड़ व पालमपुर और जिला हमीरपुर के जसकोट में हेलीपोर्ट के लिए डीपीआर प्रदेश सरकार को मिल गई है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को कठोर कारावास। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो जिला मंडी की अदालत ने गंभीर लैंगिक उत्पीड़न के आरोपी को पीड़िता का लैंगिक उत्पीड़न करने का दोष सिद्ध होने पर पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 2 वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भी सुनाई। दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के अंतर्गत 7 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 10,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई। दर्दनाक हादसा, खड्ड में गिरी पिकअप, 2 की मौत। जिला किन्नौर के पूह उपमंडल के अंतर्गत ठंगी पिब्बर सड़क मार्ग पर शुक्रवार देर शाम एक पिकअप गाड़ी के खड्डे में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान अनित राज निवासी गांव ठंगी तहसील मूरंग जिला किन्नौर और रमेश निवासी नेपाल के रूप में हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने की सीएम सुक्खू से मुलाकात, संगठन के मसलों पर हुई चर्चा। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ओक ओवर में हुई इस मुलाकात के दौरान संगठन के मसलों पर गहन रूप से चर्चा की गई। साथ ही कई जन कल्याण मामलों को लेकर भी बातचीत हुई। कश्मीरी सेब और बारिश ने गिराए हिमाचल रॉयल के दाम, बाबू गोशा नाशपाती दे रही टक्कर। हिमाचल में इन दिनों रॉयल सेब को नाशपाती बाबू गोशा टक्कर दे रही है। सबसे हाई रेट पर रॉयल का 70 से 110 रुपए प्रति किलो मिल रहा है, जबकि नाशपाती बाबू गोशा 80 से 100 रुपए प्रति किलो बिक रही है। नाशपाती पर स्प्रे का कोई खर्च नहीं आता, जबकि सेब पर साल भर में हजारों रुपए स्प्रे पर खर्च होते हैं। ऐसे में बिना खर्च के नाशपाती लोगों की आर्थिकी को ज्यादा मजबूत कर रही है। वहीं सेब के दाम में कुछ बढ़त जरूर हुई, लेकिन 15 दिन पहले की तुलना में काफी गिरावट आई।
हिमाचल सरकार आपदा को संभालने में विफल, जयराम बोले कांग्रेस मंत्री कहते हैं बीजेपी की जेसीबी काम पर नहीं लगी। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार आपदा को संभालने में विफल साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि जब से कांग्रेस सरकार बनी तब से 1000 से अधिक सरकारी संस्थान बंद हो चुके हैं और अब तो हद हो गई। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी, जिसके पास 140 से अधिक विश्वविद्यालय थे, उनमें से बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय काट दिए गए हैं। हिमाचल के कई भागों में 6 दिनों तक खराब रहेगा मौसम। मानसून में अब तक 2545 घर ढहे। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में 6 दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कुछ भागों में 8 सितंबर तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। 3 से 6 सितंबर तक कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने व बिजली चमकने का येलो अलर्ट है। शनिवार को राजधानी शिमला में दिन भर बादल छाए रहे। हर्षवर्धन चौहान बोले भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में कराया जा रहा सर्वे। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इस बार बरसात में प्रदेश में भूस्खलन की अत्यधिक घटनाओं को देखते हुए प्रभावित क्षेत्रों का जियोलॉजिकल सर्वे करवाया जा रहा है। इसके लिए टीम्स गहनता से सर्वेक्षण कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण रिपोर्ट आने के बाद भविष्य में ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए वैज्ञानिक आधार पर कार्य योजना तैयार की जाएगी। मेघदूत ऐप बताएगी कब करनी है बुआई और कटाई। सीएम ने किसानों को ऐप से जोड़ने के दिए निर्देश। राज्य सरकार ने मौसम पूर्वानुमान और किसानों को खेतीबाड़ी के दृष्टिगत दिए जाने वाले परामर्श को और अधिक सटीक बनाने के लिए मेघदूत एप्लीकेशन को उन्नत करने का निर्णय लिया। ये महत्वपूर्ण निर्णय तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन के कारण लिया गया है, क्योंकि ये कृषि और बागवानी क्षेत्रों के लिए खतरा बनकर उभर रहा है। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही। उन्होंने कहा कि भारी बारिश के कारण हिमाचल में भारी क्षति और जान माल का नुकसान हुआ है। मणिमहेश यात्रा के लिए भद्रवाह से पहुंचा 200 श्रद्धालुओं का जत्था, भोले के भजनों पर किया नृत्य। मणिमहेश यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ने लगी है। श्रद्धालुओं ने चंबा चौगान में डेरा डाला। शनिवार को जम्मू के भद्रवाह से 200 श्रद्धालुओं का जत्था चंबा पहुंचा। चौगान में श्रद्धालुओं ने ठहराव किया। इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना भी की। जत्थे में बुजुर्गों से लेकर महिलाएं और बच्चे भी हैं। ठहराव के बाद श्रद्धालु यात्रा पर रवाना हो गए। गौरतलब है कि 7 सितंबर से मणिमहेश यात्रा शुरू होगी। इसके लिए पंजीकरण भी किया जा रहा है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।